तो हम लोग क्या है, ये जो बचा हुआ था ना केमिकल रिएक्शन, इसका लास्ट पार्ट है, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसी को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का। देखो इसमें बचा हुआ था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सारा रिएक्शन पढ़ लिए थे। अब इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइन कर के क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। इसके अंदर दो रिएक्शन आता है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का कुछ पहचान होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं। रिडक्शन का कुछ पहचान होता है, एकदम इजली तरीके से समझ जाओ, इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। देखो नाम में ही है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, याद रहेगा। ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन है। तो कुछ ऐड हो रहा है तो कुछ रिमूव भी तो होगा उसमें से। तो ऑक्सीजन का या तो ऐड होना ही ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, या फिर इलेक्ट्रॉन का लूज होना। ठीक है, तो क्या जुड़ने पे ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीजन जुड़ने पे। क्या निकलने पे ऑक्सीडेशन कहेंगे, हाइड्रोजन के निकलने पे, या फिर इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे। और एक और जब हायर क्लास में जाएगा, अभी तो सिर्फ परिभाषा याद करना है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 11 में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे भी हम लोग पता करते हैं। अभी सिर्फ रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर बढ़ जाएगा ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी सिर्फ डेफिनेशन याद करना है ये वाला, बाकी सबको समझना है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। वो इतना कहानी पता चल गया। और एक चीज़ और इसमें है कि अब तुमसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो उल्टा होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। परिभाषा देख लिया, उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल सब नोट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे आगे घूम के, पीछे आराम से मत बैठा करो। ये है ZnO है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन है। समझ में नहीं आता है हमसे पढ़ाई, क्या समझ, क्या है उसमें, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम तो समझा के देते हैं ना भाई, अब सॉल्व तुमसे पूरा कुछ नहीं होता है, झूठ मत बोलो। सिंपल वाला पूछा जा रहा है कि सेक क्या है, टैन निकालो, तो सेक मतलब क्या होता है, BVP। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है तुमको, दिक्कत हो रही है, फार्मूला याद ही नहीं है तुमको, दिक्कत होने लग रही है। पहले ये सब चीज़ कंटेस्ट करो तब आगे बोलेगा, अपना गलती स्वीकार नहीं रहा है। ZnO प्लस कार्बन है, इसमें क्या होता है, जिंक और कार्बन ऑक्साइड बन जा रहा है। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा प्रॉब्लम, पढ़ना ही पड़ेगा। दिक्कत हो रही है, 100 बार बना, दिक्कत हो रही है तो याद करता है प्रोसेस, नहीं करता है प्रोसेस तो घंटा तुमको होगा। अब यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड में से ना, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, ZnO में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन हट गया, तो ये जिंक क्या हो गया, अकेला बन गया। और तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हट गया ना जिंक ऑक्साइड में से, तो ZnO का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन किधर देखते हैं, इसी साइड देखते हैं, ई नहीं कि इस साइड देखते हैं। ठीक है, इधर क्या जुड़ा हटा यही देखते हैं, उसके बाद हमको इधर मतलब नहीं होता है। ठीक है, इधर क्या जुड़ा हटा वो देखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड था, बाद में देखे कि जिंक अकेला हो गया, यानी कि जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, यहाँ लिख दिए रिडक्शन। अब कार्बन देखे यहाँ पे अकेला था, लेकिन बाद में देखे कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से ये है कार्बन, एक कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, लेकिन बाद में देखे कि इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कि कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर ही का वो उधर बताए नहीं, हमेशा ऑक्साइड हमेशा इधर देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमेशा ई वाला को कहते, ई नहीं कहेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया, हमेशा रिएक्टेंट में देखते हैं, प्रोडक्ट में नहीं। फिर मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और एक करके ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये वाला है, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला एग्जाम्पल भी। आयरन है, बाइजेंस करता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, उसका भी टेस्ट लेंगे तब तुम्हारा को कॉल लगाया जाएगा।
यहाँ पे देखो आयरन है, आयरन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना भाई। आयरन तो पहले अकेले था, तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। अब हाइड्रोजन वाटर था, वाटर में से ऑक्सीजन हट गया, इधर देखें तो ऑक्सीजन हट गया हाइड्रोजन में, इधर ऑक्सीजन था तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बहुत समझा दिए, सारा एग्जाम्पल नोट कर लेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन बनवाते हैं, ये भी सब नोट कर लेगा। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, लूज होता है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। गेन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन ये सबसे मतलब नहीं है, तो बी। लूज ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन सब नहीं ना दिया है, ये है। अच्छा, ये तुमसे वो एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, जैसे ये भी नोट कर लेगा, ब्रैकेट ऐसे डालेगा, यहाँ पे लिख लेगा। हम लिखे हैं कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, Na है, Na से Na प्लस हो जा रहा है, Na से Na प्लस हो रहा है। तो प्लस साइन दूसरे पे आने का मतलब क्या है, इस पे आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले वाला के द्वारा त्याग दिया गया और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन पा लिया। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इसको लूज हो गया ना। इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते हैं, इसके साथ क्या हुआ, लूज हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चलो लिख लेगा इसे करके। अब यहाँ पे देखो, हम बताएं कि हाइड्रोजन के हटने या जुड़ने के आधार पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया जाता है। अब इसमें देखो सर, ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा, बच्चा के माइंड में केवल रहता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब मान लो ये एग्जांपल दे दिया, बोले ये कौन सा रिएक्शन, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर कह देगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट ही सब हो रहा है, वो सब कहानी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सल्फर पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट में, नहीं सल्फर तो नहीं। चलिए यहाँ देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन के साथ है सल्फाइड, सल्फाइड बेचारा अकेला हो गया, फिर सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल गया तो रिमूवल हो गया, तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, क्लोरीन में से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन में से जुड़ गया हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हट गया तो ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। अब ये देखो, अब प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि ये जो है दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये सब आगे का काट के बैलेंस करने का कोशिश भी कीजिए। अब ये जो दिया हुआ है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, अपने से बताना है बिना आंसर नीचे देखने। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको काट देंगे। नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस के बीच में तो साल्ट और वाटर बनता है। साल्ट है ये, एसिड बेस है, नहीं ना, काट दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट में कभी ओ सब पढ़ते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो वो जुड़ के ए वो बनाता है, लेकिन ये तो दो को बन रहा है। दो ए वो जुड़ के दो वो बनेगा तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो वो सब भी नहीं है, तो बच गया रिडॉक्स। खैर रिडॉक्स अगर हमको पहचान नहीं होता, आंसर होगा सी, 1 और 3, 1 और 3। सिर्फ यही होगा आंसर, सी ही होगा, मतलब 30 होगा, ठीक है। वो गलती से ऑप्शन टाइप होगा, ठीक है ना। काशीनाथ कमाली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है आ गया हो जरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखो, ये जो है अमोनिया के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन। तो ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, तो रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ऐसे पहचानेंगे, एग्जाम आएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडाइड है, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड और प्लस सल्फाइड बनाता है। अब इसमें एग्जाम में पूछ रहा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सबको पहचानने के लिए बोले ना, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम, अब चलिए यहाँ पे हम लोग को करके दिखाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है ना,
तो सल्फाइड का क्या होगा, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सल्फाइड वाला ऑप्शन नहीं होगा, सल्फाइड वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे बच गया आयोडाइड। आयोडाइड में देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब I2 होगा आंसर। समझ में आया, सब लिखेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तुमको अब ये बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। सोचो पॉज करके। चलो यहाँ देखो, लीड ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले तो यही काट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि इधर से थोड़ी ना मतलब होता है कुछ भी, हमेशा उधर ही से होता है। लीड वाला भी काट देंगे। अब बच गई इस दोनों में, चेक करते हैं। देखो लीड ऑक्साइड का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यही होगा 1B। ऐसे ही सवाल आता है बोलने। अब है ये वाला, अब बताओ इसको देख के बताने की कौन सा रिएक्शन है ये। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तो बात नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन का हेर फेर हुआ, लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रहा ऑप्शन, तो सब ऑप्शन को चेक करेंगे। कॉम्बिनेशन है क्या, कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, दो जोड़ के वो बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये तब बेचारे कपल में है, लेकिन ये कहाँ कपल में, अकेला है। फिर उसके बाद डिकम्पोज, पता है ना, ABCD लिखाता है, फॉर्मूला पता है ना। डिकम्पोजिशन है क्या, डिकम्पोजिशन में ए वो टूट जाएगा दुओ में, ये भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे ए वो कपल है वो सिंगल, फिर कपल फिर सिंगल, तो सही आएगा पहचानने के लिए। अब हो गया सारा रिएक्शन तो पढ़ लिया हम लोग। अब लास्ट बुक में टॉपिक दिया हुआ है दो, ये उसमें से है केमिकल और फिजिकल चेंज किसको कहते हैं। तो केमिकल चेंज क्या कहते हैं, जब किसी कोई नया चीज़ फॉर्म हो, केमिकल रिएक्शन हैपन, शेप साइज कलर ये सब चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में, ठीक है। न्यू केमिकल क्या होता है, सब्सटेंस फॉर्म होता है। तुमको वो सवाल दे रहे हैं कि तुम जाके गूगल पे सर्च बोलेगा इन केमिकल्स चेंज मास चेंज और नॉट, ठीक है। उसके बाद कॉपी में लिखेगा, पहले उनको तो बोला क्या ना जाके लिखने के लिए, वहाँ पे और सर्च करेगा, ठीक है। तो साइज कलर ये सब चेंज हो जाता है, तुमको सर्च करना मास चेंज होता है कि नहीं, ये सब तो पूछेगा ही डेफिनेशन, लेकिन इस एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछता है। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स अंगूर का सड़ना, सॉर ऑफ मिल्क कर्ड मिल्क बनाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड डाइजेशन, फूड कुकिंग, रेस्पिरेशन, बैटरीज, बेकिंग का केक, इस सब केमिकल चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, वो भी बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं, फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दे देता है कि दोनों चेंज है। हाँ, लेकिन मैंने इसको फिजिकल में रख, अगर अति में रखना हो तो फिजिकल चेंज में रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, शेप्स कलर साइज ये मे नॉट भी चेंज, ऐसा नहीं कि नहीं ये चेंज होगा, मे नॉट भी चेंज, ठीक है, लिखा हुआ मे नॉट भी चेंज, एब्सोल्युटली नहीं, मे नॉट बी चेंज, सॉरी मे चेंज, मे चेंज ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चेंज हो भी सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन हैपन नहीं होगा, कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं होता, ये सब डेफिनेशन है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्रशिंग ऑफ ए पेपर, इसे करना तो फिर वापस अपने शेप में आ जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सब जो टर्म है ना वो सब क्या है, फिजिकल चेंज। पानी का पिघलना क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। पानी का जमना क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, वो सब क्या है, फिजिकल चेंज है। अब यहाँ पर रेंसिडिटी, अब एक नया टॉपिक है। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, द टेस्ट और स्मेल ऑफ ए फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंज व्हेन इट इज़ लेफ्ट टू एयर फॉर। जब फूड मटेरियल बहुत हवा कच्छेद हो जाएगा, जिसके अंदर मसुआ नहीं जाएगा, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो सीधी सिंपल इतना लिख सकता है, द टेस्ट और स्मेल ऑफ ए फूड मटेरियल चेंज, तो इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। क्यों होता है, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें, हवा कुछ जगह तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसे इसमें कौन सा गैस भर के रखा जाता है, ये कभी एग्जाम में पूछे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। अब है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब 3-4 वो का ऑक्सीडेशन देखना है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ ये ऑक्सीडेशन और कोरिजन, ऑक्सीडेशन और कोरिजन, ऑक्सीडेशन और कोरिजन। ऑक्सीडेशन पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो जो कॉपर है हवा में है, कॉपर मतलब तांबा, उसको ऑक्सीजन के साथ
क्या कर दिया जाए? रिएक्ट करा दिया जाए। रिएक्ट करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? रिएक्ट करा दिया जाए। रिएक्ट करा दिया जाए। ऑक्सीजन को, तांबा को हवा के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा? तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। जो कॉपर तो पहले अपना कलर रहता था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का। हम रख ही दिए था, चश्मा देखता कहीं पे, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक, उधर देखिए ना कहीं, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन के कारण हुआ। इसका ऑब्जर्वेशन पूछता है एग्जाम में, पी सकता है, धीरे धीरे पीते रहो। अब यहाँ पे जो रेडिश ब्राउन कलर जो होता है ना कॉपर का, वो चेंज हो जाएगा किस में? ब्लैक कलर में। तो यहाँ पे पूछेगा ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ? और ब्लैक कलर जो बनता है उसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें से बोल रहा है कि यही कॉपर ऑक्साइड में अगर इसको यहाँ पर बन गया ब्लैक कलर का, इसमें से हाइड्रोजन गैस अगर पास करेंगे ना, अगर पास करेंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? कॉपर अलग मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। जो कॉपर और रेडिश कलर वो अलग मिल जाएगा। तो कॉपर का चेंज किस में हो जाएगा? ब्राउन या रेडिश कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है कि कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, वो ब्लैक कलर का बनता है कॉपर ऑक्साइड। ऐसा इस कारण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद इस कॉपर को हम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे कॉपर ऑक्साइड को, तो जो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर है वो वापस किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का हटना, कॉपर का ऑक्सीजन का हटना ही क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो कारण है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो कारण है रिडक्शन। ये पूछ सकता है किस गैस को पास कराने पे कॉपर वापस में कलर हमको मिलेगा? था हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन द फ्लेम गेट्स कोक, 2025 का सवाल है। कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन द फ्लेम गेट्स कोटेड विद द ब्लैक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? ब्लैक सब्सटेंस का मतलब क्या? कॉपर ऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस, हाउ कैन केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड। मतलब सब चीज़ पूछ रहा है। एक तो केमिकल रिएक्शन लिखिए, अब इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस को पास करा के। तो ये सारा ये भी लिखेगा, ये भी क्वेश्चन भी लिखेगा। कोरिजन मतलब क्या होता है? जंग लगना। जब जो है व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड विच मॉइस्चर, जब यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय, इस सबको काटेंगे, अटैक्ड बाय क्या? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, एसिड, इस सब के साथ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस कोरिजन कहलाएगा। ठीक है, मेटल को ऑक्सीजन, वाटर, इस सब के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो रस्टिंग लग जाएगा, रस्टिंग या कोरिजन हो जाएगा। अब एक सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसमें पूछा है एन एलिमेंट एक्स एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर रेडिश ब्राउन ए न्यू कंपाउंड फॉर्मेट, तो वो क्या होगा? तो देखो कील, आयरन को क्या बोलते हैं? कील। अब वो ब्राउन कलर का कब हो जाता है? जब उस पर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रस्टिंग का फॉर्मूला भी होता है Fe2O3। क्या होता है रस्टिंग का? जंग का फॉर्मूला Fe2O3, तो ये Fe2O3 बन जाएगा। अब दो एग्जांपल और दिया है तुम्हारे बुक में कि ट्रांसिंग ऑफ कॉपर या ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर। ट्रांसिंग ऑफ कॉपर में क्या होता है कि जो कॉपर का रेड कलर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में। ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर मतलब क्या होता है? जो सिल्वर का ग्रे कलर वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो कॉपर है, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। आई जो ग्रीन कलर बना ना वो कॉपर कार्बोनेट का है। ग्रीन कलर जो बना कॉपर कार्बोनेट का। अब ये सिल्वर का कैसे होगा? ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करेगा तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा। जो सिल्वर सल्फाइड है ना ब्लैक कलर का है। ये कोरिजन भी क्या है? इसका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। सब में ऑक्सीडेशन के कारण ही कलर बदल रहा है। तो हम लोग तीन वो देखे हैं, वो कॉपर का जो बन जा रहा है तांबा कॉपर ऑक्साइड CuO ब्लैक कलर, यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का बन जा रहा है। यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड के कारण सिल्वर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर क्यों हरा हो जाता है? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण ग्रीन कलर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेन कॉपर को हीट करते हैं, कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सा ब्राउन गैस निकलता है? तो कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2, यही ब्राउन गैस निकलता है, प्लस ऑक्सीजन आता है। अब यहाँ पे कि एक कंपाउंड एक्स है जिसको डिकम्पोज कर रहे हैं वाई में, और डिकम्पोज करके बना रहे हैं वाई, और Ca2 गैस निकल रहा है। तो कंपाउंड वाई जो है यूज होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। तो एक्स और वाई क्या होगा?
तो एक्स को तोड़ के क्या बना रहे हैं? वाई। अरे बताए थे सीमेंट में किसका यूज़ करता है? कॉपर कार्बोनेट, चूना का। अब इससे टूटेगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इसी तरीके से पहचाना जाता है एक्स वाई। एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए 2 मिनट पीते हैं। अभी यहाँ पर है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऐड टू आयरन फिलिंग? क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में डालेंगे? क्या होगा? अब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं बोल रहा है क्या होगा। तो हमको पता है कि HCl में बोल रहा है आयरन फिलिंग मतलब Fe। तो बताओ, जो हाइड्रोजन को आयरन रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? FeCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। FeCl मतलब आयरन क्लोराइड। तो यही होगा हाइड्रोजन, तभी ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जब आयरन रिप्लेट करेगा इसको हाइड्रोजन। तो ये लिख लेगा ये भी। देखो ये रिएक्शन में कंबशन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है? कंबशन बता दो, एक्सो की इंडो? कंबस्शन में एक्सो निकलता है यार। एक्सो। अब यहाँ पर AgCl AgBr डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ाए थे, लेकिन इसको क्या चीज़ से तोड़ते हैं बताओ? हीट से कि लाइट से, प्रेशर से, कैटालिस्ट से? इसको हीट से तोड़ते हैं। हीट से तोड़ते हैं। अच्छी वाला एग्जांपल बताया था हीट से। इसको लाइट से तोड़ते हैं, लाइट से बचा के रखते हैं। नहीं बोले कि लाइट से आएगा तो टूट जाएगा। अंधेरा में रखते हैं। यही पढ़ाई कर रहा है तो लिख लेगा। हीटिंग ए फेरस सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन? फेरस अभी तो बताया, थर्मल डिकम्पोजिशन। Which of the following indicate the chemical reaction has occurred? केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें क्या चेंज होगा? चेंज इन कलर होगा, इवॉल्व ऑफ गैस होगा, पर्सिपिटेट भी तो फॉर्मेट होता है। केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा ऐसा रिएक्शन इसमें पर्सिपिटेट फॉर्म होता है? बता दो, चुटकी नोट लिया जाएगा। पीपीटी। हाँ हम याद किए थे, आपको सुना है, आपसे पूछे भी थे क्या होता है पीपीटी। सल्फर वाला यही होता है, बेरियम क्लोराइड वाला, बेरियम सल्फेट, लीड नाइट्रेट वाला रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ता है रे तू? कौन सी पढ़ता है? हलवा लिया हुआ है पढ़ाई को। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है? कलर में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, पर्सिपिटेट फॉर्म होगा। तो कोई पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये बताए थे। चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में मास नहीं बदलता। वही पूछना चाह रहा था, मास नहीं बदलता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब इसमें ऐसा पड़े जिसमें कोई नया चीज़ बन जाए। रिवर्सिबल चेंज थोड़ी होगा। हो गया ये सारा हम तुम्हारा चैप्टर